हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding. If r1 is more than r2, the mutual inductance m between them will be directly proportional to। तो बच्चों ये हो गया आपके पास छोटी कोयल और एक होगी आपकी बड़ी कोयल। ठीक है, छोटी कोयल का रेडियस r1 है, बड़ी कोयल का रेडियस कितना है r2। और हम ये जानते हैं कि छोटी कोयल जो होती है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी कोयल एज्यूम कर लेते हैं और बड़ी कॉइल को हम क्या अज्यूम करते हैं, प्राइमरी कॉइल। और जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें हम करंट अज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं इसकी करंट कितनी है, आई। अब अगर इसकी करंट आई है तो ये करंट फ्लक्स देगी, तो इसका मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो 5 सेकेंडरी है ना, डिवाइड बाई ऑफ करंट प्राइमरी हो जाएगा। और 5 सेकेंडरी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी, एरिया ऑफ सेकेंडरी एंड डिवाइड बाई ऑफ करंट ऑफ प्राइमरी। ठीक है, सो बी ऑफ प्राइमरी कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाई ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ प्राइमरी, जो कि हमने क्या मानी है r1, इंटू ऑफ एरिया ऑफ सेकेंडरी, यानी हमने पाई r2 का स्क्वायर लिख लेना है, अपॉन आई प्राइमरी। इससे ये कट जाएगा, तो m जो आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा r2 का स्क्वायर डिवाइड बाई, मैंने शॉर्टकट में बताया था कि हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर कॉइल, दैट मीन्स r2 का स्क्वायर। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।